क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की मौत से पहले यमराज उसे भेजते हैं ये 4 संकेत। आज हम इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। प्राचीन काल में यमुना नदी के किनारे अमृत नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी मौत के डर से यम देवता की दिन रात पूजा किया करता था। एक दिन यमराज अमृत की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर अमृत ने उनसे अमरता का वरदान मांग लिया। इसे सुनकर यमराज ने उसे समझाया कि वह जिस दुनिया में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। कोई भी जीव अपनी मृत्यु से नहीं बच सकता। अमरता का वरदान न मिलने पर अमृत ने उनसे कहा कि अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो जब मृत्यु मेरे करीब हो तब मुझे उसके बारे में पता चल जाए। आप कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। इसके बाद यम ने उसे मौत की पूर्व सूचना देने का वरदान दिया और इसके बदले वचन लिया कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वह संसार से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर देगा। कुछ दिन बाद अमृत यम को दिया वचन भूलकर अपनी सारी साधना छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा। उसे मौत की चिंता भी आनी बंद हो गई। धीरे धीरे उसके बाल सफ़ेद होने लगे। कुछ सालों में अमृत की हालत बिगड़ने लगी। उसके सारे दांत टूट गए। फिर उसकी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई। अमृत यमराज के संदेश का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे यमराज का कोई संदेश नहीं मिला। इसी तरह कुछ साल और बीते और उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसका शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था। फिर भी उसने मन ही मन मृत्यु के देवता को मौत का कोई संदेश न भेजने के लिए धन्यवाद दिया। एक दिन अमृत हैरान रह गया जब उसके घर यमदूत आ गए। उन्हें देखकर अमृत ने घर में यमराज के संदेश का पत्र ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसे कोई भी पत्र नहीं मिला और परेशान होकर उसने यमराज पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। अमृत के आरोप पर यमराज ने विनम्रतापूर्वक उसे बताया कि मैंने तो तुम्हें 4 संदेश भेजे थे। तुम्हारे बालों का सफ़ेद होना मेरा पहला संकेत था और तुम्हारे सारे दांतों का टूट जाना मेरा दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत मैंने तुम्हें तब भेजा था जब तुम्हें अपनी आँखों की रोशनी खो दी और जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वह मेरा चौथा संकेत था। लेकिन लिप्सा और विलासितापूर्ण जीवन शैली में लिप्त होने की वजह से तुम इनमें से एक भी संकेत को नहीं समझ सके। अतः हम सभी को यह स्मरण रखना चाहिए कि यमराज द्वारा दिए गए वो 4 संकेत हैं। पहला हमारे बालों का सफ़ेद होना, दूसरा हमारे दांतों का गिरना, तीसरा हमारे शरीर के अंगों का कमज़ोर पड़ना। व्यक्ति की जब ज्ञानेंद्रियां कमज़ोर पड़ जाती है तो व्यक्ति सुनने और देखने में असमर्थ होता है। इस समय यमराज यही कहते हैं कि अब दुनिया की बातें सुनना छोड़कर आत्मचिंतन और मनन करो ताकि मुक्ति में परेशानी न आए। और चौथा होता है अपने शरीर से लाचार होना। शरीर जब अपना बोझ उठाने में असमर्थ हो जाता है और उसे सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है तब यमराज यही समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने की बजाय अब ईश्वर का सहारा लो। वही तुम्हें कर्मों के फल से
मुक्त कर उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश टिप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।